हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हूँ मैं व्रत, मुझे जाना है स्वागलों में दीदी के यहाँ, जेठानी है उनके यहाँ। और मैंने बनाई है खीर, तो खीर निकाल ले रही हूँ मैं। तो मैं फलार कर रही हूँ और मैंने सोचा कुछ ना बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा चलो खीर ही बना लेते हैं। तो मैंने ब्लाउज़ पहन लिया था उसी साड़ी का जो मुझे पहननी थी जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो चुनरिया वाली साड़ी पहनते हैं, जैसे सुहागले वगैरह हुई, पूजा पाठ हुई, तो इसमें चुनरिया वाली साड़ी अच्छी लगती है। और कलर भी ये पूजा वाला ही है, जैसे कि लाल पीला, तो ये दोनों कलर पूजा में शुभ माने जाते हैं। और नहीं होती तो मैं और कोई कलर की पहनती, लेकिन थी तो मैंने कहा चलो इसी को पहन लेते हैं। और बस मैं फलार के बाद हो रही हूँ रेडी जाने के लिए। और मुझे रेडी होकर जाना है, तो बिल्कुल पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अनमोल अभी रहेंगे घर पे, ये है नहीं है, ये गए हैं झांसी। तो बस बच्चों के सहारे मैं घर छोड़कर जाऊंगी। और यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं होम थिएटर, तो ये अभी मैं चेक किए थे कि सही से आवाज़ दे रहे हैं या नहीं। तो मुझे भी अच्छा लगा, अच्छी आवाज़ है और अब मन भी खुश हो जाता है। सुबह में लगा लेती हूँ भगवान के गाने, शाम को लगा लेती हूँ, फिर दिन भर अपने मन की लगाती रहती हूँ और बच्चे भी सुनते हैं। और यहाँ पे कमरे में बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा, मतलब सेट तो सामान है लेकिन मचा मचा सा भी लग रहा है, तो मजबूरी है, क्या करें। और यहाँ पे मैंने ली थी जो येलो और रेड चूड़ी, तो उनका मैं सेट बना रही हूँ। चूड़ी जो सेट बनाऊँगी वो चूड़ी मिल जाएंगी मेरी साड़ी से। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ वापस। मैं गई थी सुहागलों के दूसरे दिन महोबा, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो बस यहाँ से मैं वापस आ रही हूँ महोबा से, मैं जा रही हूँ स्टेशन के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी पुराना है, बहुत दिनों से वीडियो मैं डाल नहीं पाई थी। और जिस दिन मेरी मायके से विदाई हुई थी उसी दिन एक बड़ी यूट्यूबर आई थी महोबा में। मैं मिल नहीं पाई थी क्योंकि मेरे जाने का टाइम था, और मैं इसलिए रुक गई थी महोबा में ज़्यादा दिन, क्योंकि ननद के यहाँ, दीदी के यहाँ थी कथा, तो कथा के लिए मैं रुक गई थी। और वो हर साल आषाढ़ के महीने में करवाती हैं कथा, जुलाई के महीने में। तो हर एक साल तो मैं नहीं जा पाती हूँ। इस साल मैं अनमोल की दवा लेने गई थी, तो इसलिए फिर मैं रुक गई थी। और यहाँ पे ये कीरत सागर आ गया है, और कीरत सागर के आगे ही है एक बड़ा स्कूल महोबा का, सेंट जोसेफ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और काफ़ी अच्छा लगता है जब स्कूल आता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत क्लियर रहता है, बहुत ही क्लियर, चाहे कितने दूर से देख लो बिल्कुल क्लियर दिखता है। ट्रेन से भी दिखता है, और ट्रेन उसके फील्ड से भी स्टेशन दिखता है। ट्रेन जब निकलती है तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। और ये स्टेशन के पास का ही एरिया है, अभी हम स्टेशन नहीं आए हैं। और जब मैं पहली बार गई थी उस स्कूल में, तो उसी टाइम मैंने देखा था स्टेशन। मैं उस साइड कभी नहीं जाती थी, स्टेशन साइड, क्योंकि कुछ जाने का मौका ही नहीं पड़ता। तो ये है हमारा सेंट जोसेफ स्कूल, यहाँ से स्टार्टिंग है। तो आधा है ये इंग्लिश मीडियम और आधा है हिंदी मीडियम। तो यहाँ का एरिया चलता है हिंदी मीडियम वाला, और थोड़ी आगे चल के इसी का एरिया आ जाएगा इंग्लिश मीडियम वाला। तो आधे आधे में खुला हुआ है, और बहुत ही फेमस स्कूल है, हर कोई जानता है इसके बारे में। आसपास के गांव के लोग भी यहीं पे आते हैं, और महोबा के लोग भी आते हैं, और बसें भी इसमें काफ़ी हैं। और यहाँ से जो हमारा स्टेशन का एरिया है, चारों तरफ इसमें स्टेशन के पास ही कुछ गांव वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी जाते हैं। और चारों तरफ का एरिया बहुत ही अच्छा है। वैसे तो महोबा में और अनमोल बस गए थे, फिर दीदी के यहाँ जब कथा होना थी तो देवर देवरानी के साथ अभी भी महोबा में पहुँच गया था। और मम्मी को भी बुरा लगता है जब अभी नहीं जाता है, लेकिन इनके पापा के लिए रहते हैं तो थोड़ी बहुत सपोर्ट रहता है, बच्चा रहता है तो जैसे कुछ को चाहिए है तो घर पे कोई रहता है, तो इस वजह से छोड़ जाती हूँ। और फिर जब अभी आ गया था तो मम्मी मोइन काफ़ी खुश हो गई थी कि अभी भी आ गया है, और बोलती हैं उसको भी लेकर आ जाया करो, लेकिन जैसा समझ में आता है वैसा कर लेती हूँ। लेकिन अभी को इसलिए नहीं ले गए थे क्योंकि 2 दिन बाद तो आना ही था, और जाता और आता। और ऐसे अनमोल अभी के पापा के लिए भी एक सहारा रहता है कि कुछ चाहिए है, कुछ करना है, तो सही रहता है। और फिर अभी और हम सब साथ में ही आए थे फिर। और कथा के बाद दीदी के यहाँ से फिर हम लोग दूसरे दिन ही निकल आए थे महोबा से। और यहाँ पे मैंने काफ़ी साफ़ सफाई की है, बहुत ज़्यादा घर गंदा था। वैसे तो ये झाड़ू वगैरह लगाते हैं, लेकिन अब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था।
और कहीं से भी आओ तो घर अपने आप में भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो बस घर की सफाई कर ली है थोड़ी सी, और धोवाई कर ली है, और कुछ किचन के जो डिब्बे वगैरह थे उनको भी साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के प्लेन कंगन पहने हैं, तो काफ़ी खाली खाली लग रहे थे हाथ, तो मैंने कहा चलो रेड कलर की चूड़ी ही लगा लेती हूँ साथ में। तो चूड़ी लगाने के बाद मैंने देखा तो कम लुक बन रहा था, तो फिर मैंने प्लेन ही कंगन पहन ली, कंगन अकेली। और ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो ये है अनमोल के फेवरेट बिस्तर, तो अनमोल यही बिस्तर लगाता है। और गर्मी काफ़ी पड़ रही है इसलिए हम लोग नहीं लगाते हैं बिस्तर, अभी अनमोल बस लगाता है। और ये वाला कूलर काफ़ी आवाज़ करने लगा है, भटर भटर की आवाज़ आती है। और बस यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ बिस्तर, तो अनमोल जाएगा तो ये सेट करके आ जाएगा अलमारी में। तो मैंने जैसे कि अभी बताया है कि एक बड़ी यूट्यूबर महोबा में आई हैं, तो वो हैं अयान मॉम एंड ब्यूटी, तो उनका चैनल है। और महोबा में वो भी रहती हैं, उनका मायका है, मेरा भी मायका महोबा में है। सेम कुछ बातें हैं, जैसे कि उनकी मम्मी को भी पेसमेकर डला हुआ है, और मेरी मम्मी को भी डला हुआ है। उनके हस्बैंड का भी 31 अगस्त को बर्थडे है, मेरे हस्बैंड का भी 31 अगस्त को बर्थडे है। और कुछ चीज़ें काफ़ी एक दूसरे से मिल जाती हैं। और यहाँ पे बस मैं कर रही हूँ बैठ के सफाई, झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इसलिए बैठ के ही झाड़ू लगाना पड़ रही है आज। और बिस्तर वगैरह इसलिए मैंने बैठ के लगाया। और बोला था कि कमर दर्द हो रही है तो मैं कुछ काम करवा लेता हूँ। अभी बैठा है दुकान में, और बस काम चलता ही जा रहा है। थोड़ी बहुत काम बचा हुआ है तो वो निपटा ले रही हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं तो उनको भी साफ़ करना है, और बैठ के ही साफ़ करना है। तो बच्चे तो काफ़ी मना कर रहे थे कि जब कमर दर्द हो रही है तो नहीं करूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आज कर लिए ये साफ़ तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अनमोल अभी फिर स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे। आज बस का ही टाइम मुझे समझ में आ रहा है। और फिर अनमोल अभी के पापा को भी टाइम नहीं है कि घर की दुकान भी देखना पड़ती है, इसलिए मैंने कहा जितने भी आज साफ़ सफाई के काम बाकी डले हुए हैं उनको मैं निपटा ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है होम थिएटर, तो मैं लगा रही हूँ अपने पसंद के कुछ गाने। और यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। आगे उस वाले कमरे की तो लगा दी है, इस वाले कमरे में कुछ ज़्यादा सामान है तो थोड़ी ही जगह बची हुई है, तो उसी में मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, जितना हिस्सा दिख रहा है। और मैं घर पे आई तो लाइट ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे 4-5 दिन से कंटिन्यू लाइट ही नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मुझे जाना है छत पे कपड़े साफ़ करने, क्योंकि टंकी में पानी बहुत कम है, तो जैसे कि वॉशरूम वगैरह के लिए हो जाएगा, और किचन में जो बर्तन वगैरह साफ़ करने होते हैं तो उसके लिए पानी हो जाएगा। और सुन तो रहे हैं कि हो सकता है आज लाइट आया, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब आ जाए तभी मानो कि हाँ आ जाएगी। और यहाँ पे कुछ डले हुए हैं कल के गीले कपड़े, तो मैं उनको भी सेट कर दे रही हूँ अलमारी में, क्योंकि काफ़ी कपड़े मोटे रहते हैं तो अब नहीं सूख पाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। ज़रा में धूप निकलती है, ज़रा में बारिश हो जाती है, तो कपड़े कुछ लेट में ही सूख पाते हैं। और यहाँ पे टॉवल वगैरह है इनकी, तो मैं इसको तह लगा कर बाथरूम में टांग दूँगी।